क्लास 12th के देखिए सभी विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी का, ये किस तरह का रहेगा, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसके लिए एक बेहतरीन सा यहाँ पर मैं आप सभी के लिए प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ। इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप सभी 40 से 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए पीडीएफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पीडीएफ में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए आप तुरंत कॉल कर लीजिए। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि चूरन बेचने वाले भक्त जी पर किसका जादू नहीं चल पाता। इसका आंसर रहेगा बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। इसका आंसर है आपका 25वीं। मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है नहीं। और चौथा है शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, तो 3। ठीक है, चलिए इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में आदिकाल के कवि हैं, तो इसका आंसर रहेगा चंदर दाई। और उषा का अर्थ है भोर। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है दंगल में उतरकर सबसे पहले डेडेडेस को प्रणाम करना, ढोलों को। दूसरा है भक्ति काल की प्रेम मार्ग की काव्यधारा के प्रमुख कवि डेडेडेस हैं, जायसी। और तीसरा है माँ बच्चे को हवा में डेडेडेस देती है, लोका। ठीक है, चलिए चौथा है यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेडेस चला गया, तो आपका चौथे का आंसर है अमेरिका। ठीक है, पांचवा अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ठीक है, और डेडेडेस छंदों में गण होते हैं, वर्णिक छंद में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए इसके बाद में है सही जोड़ी। देखिए आप सभी को यहाँ पर ये एक बेहतरीन सा आपका प्रश्न पत्र है। जिस तरह से हमने जिन्होंने पीडीएफ ली थी, ठीक है, पीडीएफ ली थी फिजिक्स के पेपर की, उनका पूरा प्रश्न पत्र फंसा है। ठीक है, और ये भी आपका महत्वपूर्ण ही प्रश्न पत्र है, लेकिन आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करेंगे लेंगे ना, उसमें आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र ऐड करवाए जाएंगे और भी। ठीक है, तो उसके लिए आप ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रश्न पत्र से आप सभी 40 से 50 अंक ला सकते हैं, और इससे अधिक अंक आपको चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ के लिए तुरंत कांटेक्ट करें। ठीक है, चलिए कोल्हू का बेल। ठीक है, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी दिन रात मेहनत करना। ठीक है, पहली जोड़ी। दूसरी है समाचार लेखन, इसकी जोड़ी है उल्टा पिरामिड शैली। तीसरी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो हिंदी साहित्य युग का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। चौथा है द्वंद्वी युग के प्रवर्तक। द्वंद्वी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और पांचवा है दिन का पंथी। दिन का पंथी आपका जल्दी जल्दी चलता है, ये आपका 5वीं जोड़ी। छठा है विभत्स रस का स्थायी भाव, जुगुस्सा। ठीक है, और उर्दू फारसी छंद, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी रुबिया। देखिए आपने अभी तक रस के स्थायी भाव कंप्लीट नहीं किए हैं, 10 के 10, और एक और आपका 11वां है भक्ति रस। ठीक है, आप इनके जल्दी से स्थायी भाव कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर दावा है, 100% गारंटी है कि 2 से 3 प्रश्न आपके रस में से जरूर आएंगे। ठीक है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। इस प्रश्न पत्र की पूरी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और वार्षिक परीक्षा के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा, और इसकी आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी। ठीक है,
तो आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो इसके बाद में हमारे हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है, तो इसका आंसर है आपका गद्य की। ठीक है। दूसरा है पतंगों के साथ साथ कौन कौन उड़ रहा है, इसका आंसर है आपका बच्चे। तीसरा है छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए छंद के अंग है आपके, ये आपका तीसरा है वर्ण, मात्रा, इसके बाद चरण और फिर आपका हो गया तुक। ठीक है। चलिए, तो आप इन तीनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद में है चौथा कि सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है, इसका आंसर है आपका चौथे का भाव पल्लवन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, भाव पल्लवन। ठीक है। पांचवा है फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है, तो कथात्मक होती, कैसे होती है, कथात्मक। ठीक है। पांचवा है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो इसका आंसर है आपका 5000 साल पुराना। कितना है, 5000 साल पुराना। ठीक है। चलिए, सातवां अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी प्रश्न इम्पोर्टेंट आपके लिए तैयार किए हैं, कुछ के आंसर रह गए तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। आपने अध्याय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कौन से प्रश्न का आंसर कौन सा रहेगा। तो देखिए, इसके बाद में सत्यासत्य कि किस युग में इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, ये आपका सत्य है। तीसरा भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं, ये आपका सत्य है। चौथा है कवित्व एक वर्णिक छंद है, सत्य है। और पांचवा है छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये आपका सत्य है। और बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। पूरे चांस है इनके आने के, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। छठा है बाजार का जादू किस रहा व कैसे काम करता है। सातवां है सीरीज के फूलों को मजबूत क्यों कहा है। भक्तिन की छोटी आंखें, ठीक है, उसके किस गुण को प्रकट करती थी। तो यहाँ से देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का। ये आपका 9वां प्रश्न हो चुका है यहाँ पे। और इसके बाद में है 10वां प्रश्न, अब अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाइए। 11वां सरोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। चलिए, फिर है 12वां प्रश्न कि निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। निम्न वाक्यों को शुद्धि करके लिखिए, या शुद्धि दी है तो इनको शुद्ध करने हैं। ठीक है। ये आपका हो गया 14वां प्रश्न, ये आपका 15वां हो गया, ये आपका 16वां प्रश्न हो गया। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। आपके पास भी टाइम कम है, तो आप सभी अपने टाइम का भाव रखते हुए अच्छे से इनको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका 17, 18, 19, ये 20 हो गया। ठीक है। ये आपका 21वां प्रश्न हो चुका है। फिर इसका 21वें का अथवा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, इसमें है उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 में एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है। तो आप सभी इन्हीं निबंध में से कंप्लीट कर लीजिए एक निबंध। और